बिहार की राजनीति और घोटाले का एक पुराना इतिहास रहा है। कभी चारा घोटाले के कारण लालू प्रसाद यादव जेल गए थे, तो इन दिनों जमीन घोटाले को लेकर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी विवादों में हैं। जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर द्वारा लगातार अशोक चौधरी और उनके परिवार के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि अशोक चौधरी ने 200 करोड़ रुपए की जमीन का घोटाला किया है, गलत तरीके से खरीद बिक्री की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं रोशन झा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं ना किसी को फंसाता हूं और ना किसी को बचाता हूं, लेकिन लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने अशोक चौधरी के मामले में चुप्पी साध ली है, उससे तय है कि नीतीश कुमार के करनी और कथनी में अंतर है। याद कीजिए कि जब तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगा था, तेजस्वी डिप्टी सीएम थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाया था और तेजस्वी पर आरोप लगते ही उन्होंने सरकार को भंग करने का फैसला लिया, राजभवन गए और इस्तीफा दे दिया। उस दौरान नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान दिया था कि कफन में जेब नहीं होता, अर्थात घोटाला करके कुछ भी कमा लोगे, जब अंत समय आएगा तो कफन में जेब नहीं होता, एक कौड़ी लेकर नहीं जाओगे। इसलिए अगर राजनीति में हो तो ईमानदारी के साथ रहो। लेकिन लगता है कि उसी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब उनके खासम खास नेता, उनके ही मंत्री अशोक चौधरी पर 200 करोड़ रुपए की जमीन घोटाला का आरोप लगा, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली। अभी तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को लेकर कोई बयान नहीं दिया है और ना ही उनसे कारण पूछा है। हालांकि जदयू के तमाम बड़े नेता बंद कमरे में कहते हैं कि अशोक चौधरी ने गलत तरीके से जमीन की खरीद बिक्री की है, और अगर नहीं किया है तो पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आते हैं, प्रेस वार्ता क्यों नहीं करते हैं और पत्रकारों के हर एक सवाल का जवाब क्यों नहीं देते हैं। उधर दूसरी ओर पटना में कई जगहों पर जमीन चोर नामक एक पोस्टर लगा है। उस पोस्टर को बिहार विधानसभा के बगल में लगाया गया। किसने लगाया किसी को नहीं पता, लेकिन अशोक चौधरी के साथ साथ उस पोस्टर में मंगल पांडे की तस्वीर है, सम्राट चौधरी की तस्वीर है, दिलीप जायसवाल की तस्वीर है। किसी को जमीन चोर बताया जा रहा है, किसी को सर्टिफिकेट चोर बताया जा रहा है, तो किसी को कॉलेज यूनिवर्सिटी चोर बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर बिहार सरकार अशोक चौधरी और सम्राट चौधरी सहित एनडीए के तमाम नेता के भ्रष्टाचार के आरोप के कारण बदनाम हो रही है और नीतीश कुमार धृतराष्ट्र बनकर सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। बताते चले कि प्रशांत किशोर की पार्टी ने अशोक चौधरी और उनकी पत्नी पर गलत तरीके से जमीन खरीदने का आरोप लगाया। पाटलिपुत्रा जैसे रिहायशी इलाका में अशोक चौधरी की पत्नी को महज कौड़ी के दाम पर जमीन दे दी गई। जिस जमीन की मार्केट वैल्यू 200 करोड़ से अधिक है, उस जमीन को अशोक चौधरी की पत्नी के नाम पर महज 45 करोड़ में खरीद लिया गया। प्रशांत किशोर की पार्टी का दावा है कि इस घोटाले में अशोक चौधरी, उनकी पत्नी, बेटी सांभवी चौधरी और दामाद सायन कुणाल और समधी स्वर्गीय आचार्य किशोर कुणाल और उनकी संस्था शामिल है। बताते चले कि आचार्य किशोर कुणाल महावीर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हुआ करते थे, न्यास समिति के अध्यक्ष थे, और दावा किया जा रहा है कि उनके ट्रस्ट से गलत तरीके से पैसे का लेन देन हो रहा है। मामला कितना सच है और कितना झूठ है, यह तो जांच का विषय है, लेकिन निधन होने के बाद भी अशोक चौधरी के कारण आचार्य किशोर कुणाल बदनाम हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर प्रशांत किशोर को चंदा चोर बताया जा रहा है और अशोक चौधरी को जमीन चोर बताया जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रशांत किशोर के खिलाफ जो पोस्टर लगे हैं वे अशोक चौधरी और उनके समर्थकों द्वारा लगाया गया, और अशोक चौधरी के खिलाफ जो पोस्टर शहर में जगह जगह लगाए गए वे प्रशांत किशोर या उनके समर्थक या विरोधी दल के नेताओं के द्वारा लगाया गया। सवाल उठता है कि एक सप्ताह से अधिक हो चुका है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अशोक चौधरी से इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं, जबकि मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार साफ कह चुके हैं
कि पहली बार नीतीश कुमार की छवि दागदार हुई है। नीतीश कुमार के सरकार के किसी मंत्री पर इतने बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। बताते चले कि अशोक चौधरी दावा करते हैं कि प्रशांत किशोर के सभी बयान गलत है और अगर सच साबित होता है तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे और प्रशांत किशोर की गुलामी करने के लिए तैयार हैं। महज सवाल उठ रहा है कि जांच होने से पहले या जांच तक रिजल्ट नहीं आने तक बिहार सरकार के मंत्री को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि मंत्री के पद पर रहकर आप किसी भी जांच को प्रभावित कर सकते हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अशोक चौधरी से इस्तीफा लेते हैं या नहीं लेते हैं, या उसी तरह से चुप्पी साधे रखते हैं। और यह भी देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव में जमीन चोर कुर्सी छोड़ मामला कितना गर्म होता है, क्योंकि एक मंत्री की इनकम कितनी है वह पब्लिक डोमेन में है। मंत्री अशोक चौधरी ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि उनके पास कितनी संपत्ति है, और अगर संपत्ति उतनी नहीं है तो करोड़ों की जमीन कहां से खरीद की गई, पैसे किसने दिए और कहां से आया। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दे। धन्यवाद।